बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं टॉर्क। तो टॉर्क की एक्चुअली में दो डेफिनेशन आप समझ लीजिएगा। पहली डेफिनेशन तो सिंपल है, जिसको अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मोमेंट का मतलब फोर्स का टर्निंग इफेक्ट, तो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं टॉर्क। सेकेंड डेफिनेशन है कि टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance between line of action of force and rotational axis, इनके बीच का perpendicular distance। तो force into of OB, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन टॉर्क। ये व्हाट इज OB? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच का? बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस। तो टॉर्क की जो एक डेफिनेशन जिस जनरली इसी को लिखते हैं बच्चे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे मान लीजिए ये स्केल है, इसमें यहाँ पर अपन ने आर पार होल किया, यहाँ पर अपन ने कोई रॉड फिट कर दी, एक्सिस हो गई। इस एक्सिस के अबाउट ये मान लीजिए स्केल रोटेट हो सकती है। अब आप यदि इस स्केल में ये डिस्टेंस आर है मान लीजिए, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, और आपने ऐसा फोर्स लगाया है, मतलब आर से अपन ने एंगल बनाकर, तो फिर ये एंगल हो गया थीटा, जो आर के डायरेक्शन से एंगल बन रहा है। अब ये एंगल थीटा होगा तो इसका अपोजिट ये भी थीटा होगा। यदि मैंने इसको आर बोला है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा? आर साइन थीटा। तो जैसे मैंने टॉर्क की डेफिनेशन आपको बोली है, उस बेसिस पर व्हाट इज टॉर्क? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस, मींस दिस डिस्टेंस OB। मतलब टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा F इंटू ये OB को आप क्या बोलोगे? R साइन थीटा, R साइन थीटा। इसलिए बच्चों टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता R इंटू F इंटू साइन थीटा, ऐसा हम लोग लिखते हैं। अब जब मैंने वेक्टर आपको पढ़ाया था तब भी वेक्टर का आप वीडियो देख सकते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन में, तब समझाया था A डॉट B, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। A डॉट B क्या होता है? AB कॉस थीटा, और A क्रॉस B AB साइन थीटा। यदि 2 वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है। तो जब ये AB साइन थीटा होता है तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A क्रॉस B। इसका मतलब यहां पर टॉर्क को अपन लिख सकते हैं R क्रॉस F। इसका मतलब टॉर्क क्या है? R और F का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें मैंने आपको समझाया था उस वक्त भी, तो बच्चों यहां पर मैंने आपको जैसा समझाया कि यदि कोई रॉड है और यदि आप उसको रोटेट कर रहे हैं, ये एक्सिस हो गई, ऐसा फोर्स आप लगा रहे हैं F, R के साथ में एंगल थीटा, ये R हो गया, मतलब इस पॉइंट पे लगा रहे हैं। इस पॉइंट का रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस को अपन बोल रहे हैं R, और इस पॉइंट पर मान लीजिए ऐसा फोर्स लगाया अपन ने, R के साथ में कितना एंगल बनाकर थीटा, तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। तो R को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा? R cos थीटा, और नेक्स्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जाएगा R साइन थीटा। अब टॉर्क की जो अपने डेफिनेशन दी है वो अपने बोला फोर्स इंटू ऑफ OB, ये डिस्टेंस, तो जाएगा F इंटू OB की जगह जाएगा R साइन थीटा। इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू F इंटू साइन थीटा। और कभी भी 2 वेक्टर्स का जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा। जैसे A क्रॉस B तो AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? A क्रॉस B। ऐसे R इंटू F इंटू साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? R क्रॉस F। मतलब टॉर्क क्या हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ये R और F का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब इतने डिस्कशन से अपने को ये समझ में आया है कि इसका मतलब टॉर्क जो है उसका एक्चुअल फॉर्मूला अपन लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं R क्रॉस F।
सेकेंड पॉइंट, जो टॉर्क है वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो तो अलोंग द एक्सिस, ये डायरेक्शन होता है। जिस एक्सिस के अबाउट हम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, यदि मान लीजिए स्केल है ये, यहाँ पर आपने होल किया और यहाँ पर रॉड फिट कर दी और इसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हैं, तो भले ही फोर्स ऐसा लगा रहे हो आ रही है, टॉर्क का डायरेक्शन ये माना जाएगा एक्सिस के डायरेक्शन में। तो जो टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कर रहे हैं। थर्ड यदि हम बात करें तो टॉर्क के लिए होता है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, तो आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एफ एंड आर। फिर फोर्थ यदि मैं टॉर्क का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि क्या आ जाएगा आर इंटू एफ, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आर क्या है, डिस्टेंस, इस पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस जहां पर आपने फोर्स लगाया, और ये डिस्टेंस को आप किससे डिनोट करोगे, बाय एल। फोर्स के लिए क्या बोलोगे आप, एम एल टी माइनस टू, तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या होगी, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ऐसा ही सिस्टम में बोलोगे तो क्या बोलोगे, न्यूटन इंटू ऑफ मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 6th, इफ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है जिस बॉडी को आप रोटेट करना चाहते हो उस पर जो फोर्स लगा रहे हो वो आर के डायरेक्शन में, मतलब आप समझ रहे हैं, ये मान लीजिए स्केल रोटेट हो सकती है, इसका ये आर हो गया, फोर्स जो है वो आर के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो जब थीटा 0 होगा तो आप सब जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आपको मान रहा है टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। यदि थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 जाएगा, जब साइन 0 0 जाएगा तो ये पूरा 0 जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू 0 जाएगी, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगेगा। और जब टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या जरूरी है, फोर्स। कोई भी बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तभी जाएगी जब उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। इसी तरीके से कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट तभी रोटेट करेगी जब उस पर क्या लगेगा, टॉर्क। यदि टॉर्क नहीं लगेगा तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। इसी तरीके से इस वाले केस में जब थीटा 0 है तो टॉर्क की वैल्यू 0 है, और यदि टॉर्क 0 होगा तो फिर बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो यदि मान लीजिए रॉड है, आप इस पर इस डायरेक्शन में कितना भी फोर्स लगा रहे हैं वो रोटेट नहीं करेगी, राइट। लेकिन नेक्स्ट 7th, इफ थीटा इज इक्वल टू ऑफ 90, साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये साइन की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम। अब यहां पर यदि आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क भी कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। तो यहां पर टॉर्क कैसा जाएगा, मैक्सिमम, और हो जाएगा आर इंटू एफ। अब किसी बॉडी के ऊपर यदि आप टॉर्क मैक्सिमम लगाओगे तो बॉडी फास्ट रोटेट करेगी तेजी के साथ। इसीलिए आप देखिए कभी भी डोर वगैरह के यदि हम ओपन करते हैं तो आपको मालूम यहां पर कब्जा लगा रहता है, दरवाजा खोलते तो आप ऐसा खोलते हो ना, तो फोर्स जो है वो आप कैसा लगाते हो, आर के परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना हो जाता है, 90। और जब थीटा 90 रहता है तो साइन 90 कितना होता है, 1, मतलब टॉर्क कैसा लगता है, मैक्सिमम। इसलिए डोर जो है फिर इजीली ओपन होता है। तो डोर को इजीली ओपन करना है तो टॉर्क कैसा लगना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। इसलिए कभी भी हम लोग डोर को ओपन करते हो तो देखते हैं आप फोर्स ऐसा लगाते हो, डोर को पकड़ के कॉर्नर से खींचते हो
तो फोर्स कैसा लगाते हो, आर के परपेंडिकुलर, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए डोर इजीली ओपन होता है। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। तो जब आर मैक्सिमम होगा तो उस वक्त टॉर्क भी कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए कभी भी आप देखो हैंडल वगैरह कहां पर कनेक्ट किए जाते हैं डोर में, एंड्स पर, ताकि हिंज से, कब्जे से जो डिस्टेंस हो कैसा हो, मैक्सिमम। जरा सोच के देखो, यदि आर की वैल्यू 0 हो तो टॉर्क कितना होगा, 0। मतलब यदि कब्जे को सीधे कहां, हैंडल को सीधे कहां लगा दी जाए, कब्जे के ऊपर, हिंज पर, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, डोर ओपन नहीं होगा, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अभी अपन ने देखा था टॉर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे मैंने आपको टॉर्क समझाया वैसे एंगुलर मोमेंटम जो है, जो लीनियर मोमेंटम है उसके टर्निंग इफेक्ट को अपन बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेशन जो है वो अपन कैसे देते हैं, मोमेंट ऑफ, मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट MOMENT, मूवमेंट नहीं, MOVEME नहीं, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, मोमेंट। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट मतलब टर्निंग इफेक्ट, मतलब लीनियर मोमेंटम का जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। और डेफिनेशन देने के लिए अपन बोल देते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L और कैपिटल J। यह सेकेंड डेफिनेशन ये होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ linear momentum and it is the product of linear momentum and perpendicular distance between the line of action of linear momentum and rotational axis। मतलब बच्चों इसको अपन एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L और कैपिटल J। अब मान लीजिए आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया ऐसा, तो यही डायरेक्शन किसका है, लीनियर मोमेंटम का, और इस पॉइंट पर लगाया है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री है। तो यदि मान लीजिए ये R का डायरेक्शन है और ये P का और ये एंगल थीटा है, तो जब ये थीटा होगा तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा होगा। अब R को रिजॉल्व करोगे तो ये जो एंगल बना रहा है ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, R cos थीटा, ये कितना होगा R cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा R sin थीटा। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन बनेगी अब एंगुलर मोमेंटम के लिए वो बनेगी L इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना लीनियर मोमेंटम का और रोटेशनल एक्सिस, इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, आपको ऐसा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, मतलब आप बोलेंगे OB। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of linear momentum and rotational axis। तो यहां पर आ जाएगा L इज इक्वल टू P इंटू ये OB बच्चों कितना दिख रहा है आपको, R sin थीटा। इसका मतलब L इज इक्वल टू R इंटू P इंटू साइन थीटा। इसलिए L इज इक्वल टू अपन फिर से लिखते हैं R क्रॉस P, क्योंकि ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसा लिख सकते हैं R क्रॉस P। मतलब L के ऊपर क्या लग जाएगा, बार, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब क्या हुआ, R और P का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसलिए L का डायरेक्शन भी यही होता है, एक्सिस के डायरेक्शन में, रोटेशनल एक्सिस के डायरेक्शन में। अब यहां पर
जैसा अपन ने यहां पर बात की तो L इज इक्वल टू L बार इज इक्वल टू R क्रॉस P, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो गई, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी। जैसे लीनियर मोमेंटम वेक्टर होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन नहीं होगा अलॉन्ग एक्सिस। फिर L का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, R इंटू पी इंटू साइन थीटा। अब यदि मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूं आपसे L का तो आप बोलोगे R इंटू पी, क्योंकि साइन थीटा तो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है ना। तो फिर L इज इक्वल टू, यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला यह L तो एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करता है, पर रेडियस तो अपन लेंथ के फॉर्म में, और लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो m l t माइनस 1, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, तो ये जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 1। अब आप ये ना दोनों कैंसिल हो जाए, यहां पर ये थोड़ा L डिफरेंट है इसलिए अपन ने ब्रैकेट में कर दिया। एंगुलर मोमेंटम को अपन L से डिनोट करें, अपन J से भी कर सकते थे। तो यदि यहां पर सिमेट्री हटाना चाहते तो अपन बोल सकते हैं J इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला ही आएगा। अब यूनिट अपन बात करें तो सीजीएस सिस्टम में आप यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 1। ऐसा ही सिस्टम में केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस 1। फिर नेक्स्ट बच्चों, यदि थीटा 0 हो, आपके पास ये फॉर्मूला है, तो यदि थीटा 0 होगा तो साइन 0 0 जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी कितना जाएगा 0। और यदि थीटा 90 हो तो साइन 91 होता है। तो अब एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, मैक्सिमम इज इक्वल टू आर इंटू पी। इसका मतलब है कि जब थीटा 90 होता है तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम, ऐसे जब आर मैक्सिमम होगा तब भी एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, मैक्सिमम। कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन करते तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। जरा सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ ए फोर्स 5i minus 2j plus 5k about the origin which acts on a particle whose position vector is I plus j minus 2k। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आप क्वेश्चन को पहले तो समझें कि क्वेश्चन है क्या। यदि मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर हमको x एक्सिस हो गई और मान लीजिए y एक्सिस हो गई, ये z एक्सिस, तो हमको किसी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर, ये मान लीजिए पार्टिकल p है, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई और ये z एक्सिस, 3 डायमेंशन में। और इस पार्टिकल का क्या दिया हुआ, पोजीशन वेक्टर r बार, और फोर्स जो लग रहा है उस पर ऐसा, तो हमको इस फोर्स का ओरिजिन के अबाउट क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए बच्चों अभी जैसा मैंने तुम लोगों को बताया था, एकदम सिंपल है, हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ, तो फिर टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू आर आपको पता है आई प्लस जे माइनस 2k क्रॉस एफ 5i माइनस 2j प्लस 5k। अब आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, आई जे के, फिर इसके नीचे फिर इसके कोफिशिएंट्स, तो 1, यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 1, यहाँ पर आ जाएगा -2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5, ये जाएगा -2, ये 5, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका भी मैंने सिखाया है आपको वेक्टर्स में, मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर में मैंने आपको वीडियो दिए हुए हैं, उसमें पूरा वेक्टर पढ़ाया है। तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई लिखेंगे, तो आई वाली रो आई वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये हो गया अपना आई, और इस पूरी रो को छोड़ोगे इस पूरे कॉलम को, तो ये आ जाएगा बचा हुआ डिटरमिनेंट। तो ये जाएगा आपका 1 -2 -2 5, फिर माइनस जे करते हैं,
जब माइनस जे करते तो जे वाली रो छोड़ते, जे वाले कॉलम। तो अब जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे, तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 5 5 फिर प्लस के। तो जब प्लस के तो के लिखेंगे तो के वाली रो को छोड़ेंगे, के वाले कॉलम को, तो ये हो जाएगा 1 1 और फिर 5 माइनस 2 और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने सिखाया था आई, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 आ जाएगा माइनस जे इंटू, ऐसे यहाँ पर करेंगे 1 इंटू 5 5 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। तो जब यहाँ माइनस 10 लिखोगे तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस 10 प्लस के, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 माइनस 5 इंटू 1 5। तो इस तरीके से आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस 4 1, तो आइए जाएगा माइनस जे इंटू, वो कितना दिख रहा है 15, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 जे और वो जाएगा माइनस 7। तो इस तरीके से जब आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है तो टॉर्क भी वेक्टर फॉर्म में आ रहा है। हाँ, यदि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड यदि आपको फाइंड करना है तो मॉड निकाल लो इसका, तो जाएगा रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स मतलब आई का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर। तो आपका आंसर जाएगा रूट ओवर 1 प्लस 225 प्लस 49, मतलब जाएगा रूट ओवर 49 प्लस 1 50 मतलब 275। ये आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया, इससे आपको एक अंदाज लगेगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जरा सुनिएगा। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg revolves in a circle of radius 0.53 angstrom around the nucleus of hydrogen atom with a velocity of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Show that the angular momentum is h upon 2 pi, where h is Planck's constant having value 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में आप समझिएगा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें ये न्यूक्लियस, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी आपको वेलोसिटी गिवन है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा, और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है, टेंजेंशियल। तो नो डाउट यहाँ पर यदि ये आर है तो ये डायरेक्शन किसका होगा, वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का। टेंजेंशियल मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है तो m इंटू वी मतलब लीनियर मोमेंटम हो गया। अब हमको इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड बताना है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर क्रॉस टी होता है आपका। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना जाएगा 90, क्योंकि आपको मालूम है ये डायरेक्शन किसका, वेलोसिटी का, मोमेंटम का, और ये डायरेक्शन आर का, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। साइन 90 की वैल्यू बच्चों आप लोगों को मालूम है 1, तो आर इंटू पी। अब क्वेश्चन में हमको आर की वैल्यू गिवन है, हमको क्वेश्चन में गिवन है आर की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब लीनियर मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी, मास पता है अपन को 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और वेलोसिटी दी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में दी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, तो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो डेफिनेटली ये केजी है ना, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड।
तो कुल मिलाकर एल की वैल्यू हमने निकाली, यदि हम सॉल्व करते तो आ जाएगा 9 इंटू 0.53 इंटू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -10 -31 +6 ये आ जाएगा। यदि हम इस पूरे को सॉल्व करें बच्चों, और यहाँ पर मीटर देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए 1.05 इंटू 10 टू द पावर -34। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.05 इंटू 10 पावर -34। इसको अपन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमको प्रूफ करना है कि एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल है, h/2π। तो अब हमारे पास में एक चीज तो ये है, जरा हम h/2π की वैल्यू निकाल कर देखें। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर -34 डिवाइडेड बाय 2। पाई बच्चों 3.14, ये यहाँ से हो जाएगा 3.3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.05 इंटू 10 पावर -34 h/2π की वैल्यू आ रही है 2। इसका मतलब प्रूफ हो रहा है बाय 1 and 2 L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π। क्योंकि हमने L की वैल्यू निकाली, वो भी उतनी आ रही है, h/2π की वैल्यू वो भी आ रही है, इसका मतलब L इज इक्वल टू h/2π। राइट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए।